झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने आज शपथ लिया है, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं में फिर से एक बार जोश देखने को मिला। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरह से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, साथ ही साथ जश्न का माहौल है। हमारे साथ जेएमएम के युवा नेता हैं। सर जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि 13वें बार देखिए दोहरी खुशी है। हेमंत जी की जमानत के साथ ही साथ जो है जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और जिन भारतीय जनता पार्टी के मनसूबों पर जो है पानी फिर गया है, उन्होंने जो षड्यंत्र करके उनको 5 महीने का जो जेल भेजने का काम किया था उसका पर्दाफाश हुआ है। और आने वाले चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी का इस झारखंड से जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो सारे कार्यकर्ता पूरे राज्य में जो है हेमंत सोरेन जी की लहर है। अभी भारतीय जनता पार्टी है, जो भी आरोप लगाना है वो साबित नहीं कर पाएंगे कभी भी। हेमंत सोरेन नीट एंड क्लीन है, पाक हैं, उसी के देखते हुए उन्हें जमानत मिली है और ये राज्य के आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार जो है सो जिस बीजेपी का जो लगातार जेएमएम कार्यकर्ता करे कि बीजेपी जो आरोप लगा रही थी और जिस मार्फत उनको जेल भेजा गया था, उनको कोर्ट ने नकार दिया है, उनको बेल दिया है और बेल के बाद वह फिर से एक बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ लिए है। और हमारे साथ इंडिया गठबंधन के नेता हैं। क्या कहेंगे, 13वें बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लिए? बधाई देते हैं उनको और ये कहते हैं कि जो अधूरे काम था, जो आपने जेल जाने से पहले घोषणाएं की थी, उसको त्वरित रूप से पूरा करेंगे और झारखंड में खुशहाल लाने का प्रयास करेंगे। झारखंड की जनता को अधिक से अधिक सौगात देने का क्या करेंगे, जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने की बात करेंगे। और जिस तरह से बीजेपी ने उनको साजिश की तरफ फंसाने का काम किया था, वो साजिश तो नाकाम हो चुकी है। ये करारा चोट है आज का शपथ ग्रहण। तो आज का शपथ ग्रहण करारा चोट है। आप क्या कुछ कहेंगे, जेएमएम के नेता हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सत्य की जीत है। सत्य में वो जैसे आपने वो बताने का काम किया न्यायालय में भी, क्योंकि सबूत नहीं था। और हमारे तीसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन ने, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिस तरह डराने का काम और उनको जेल में डालने का काम किया। लेकिन हम लोग ना डरेंगे, ना झुकेंगे और लड़ेंगे। और 2024 में भी माननीय हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस राज्य से बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे। तो इस राज्य से बीजेपी का पत्ता साफ करेंगे। तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी जो कि नेतृत्व करता थे हेमंत सोरेन, तो उससे कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में वापस जोश लौटा है। और क्योंकि पिछले बार भी महागठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, तो इसी के तहत जो है सो इस बार भी से क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन जी को फिर से वापस सत्ता में है? ये सत्य असत्य पर सत्य की जीत है। और जिस तरह से काल्पनिक कथाओं और झूठी बातों पर जो मामला खड़ा किया गया था माननीय हेमंत सोरेन जी के विरुद्ध में, वो आज न्यायिक व्यवस्था पर जो अभी जो जजमेंट आया, उससे न्यायिक व्यवस्था पर आस्था बढ़ी है समझ झारखंडी जनता की। और हम लोग सब हर्षोल्लास में हैं, उत्साहित हैं, खुश हैं। और ये झूठ और तनाशा के मुंह पर करारा थप्पड़ है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में मिली जुली असर है और कार्यकर्ता लगातार जो उत्साहित है, चूँकि हेमंत सोरेन जी का एक कद है, एक नेतृत्वकर्ता का छवि है, और इसी को देखते हुए लगातार जो है लोग खुश हो रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। क्योंकि लगभग 5 महीने का कार्यकाल रहा चंपई सोरेन जी का, उनके भी कार्यकाल में बहुत सारा काम हुआ। हमारे साथ तैयार है। आप समझते हैं, आप ये क्यों नहीं शुभकामनाएं क्यों नहीं देते, आप छिद्र क्यों ढूंढते हैं, छिद्रान्वेषी क्यों बन रहे हैं? मैं ये चीज़ कहता हूँ, कल जब हमारे इंडिया गठबंधन के सारे लोगों ने, एक संसदीय परंपरा होती है, सदन नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को चुना, जो एक अनुभवी रहे, 2 टर्म पहले यहाँ के राज्य को संभाल चुके हैं। और ये जिस प्रकार शपथ मैं समझता हूँ जो उन्होंने शपथ लिया हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को उनके संवैधानिक संस्थान जो उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उन पे करारा तमाचा है कि आप षड्यंत्र करके आप किसी को या आप षड्यंत्र करके जेल में डाल सकते हो, लेकिन जो सत्य है वो परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ आज एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है। जहाँ लगा कांग्रेस को कि नहीं हेमंत सोरेन ही बेहतर थे, उनको फिर से सत्ता में आना चाहिए, ये आप कैसे इसको खंड आप प्रभारी ने फिर से वापस आना आप खंड क्यों करें? मैं समझता हूँ जब गठबंधन की सरकार चलते प्रस्ताव तो कोई एक व्यक्ति ही रखेंगे ना, ये तो एक प्रक्रिया है और ये एक सामूहिक निर्णय है। और आपने देखा होगा
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है और हमारे चंपाईदा ने स्वेच्छा से यहाँ पर वो त्यागपत्र दिया है। तो मैं समझता हूँ कि सारी जो चीज़ें हैं एक परिवार की तरह परिवार में एका है, प्रमाणित तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित षड्यंत्र वो नाकाम होगी और जिस प्रकार अपने एजेंसियों का जो दुरुपयोग करें, मैं समझता हूँ उनके लिए एक करारा तमाचा है। बीजेपी कह रही है लेकिन सोरेन परिवार के अलावा भी आदिवासी रहते हैं, लेकिन ना ये बात जेएमएम को पता है और ना कांग्रेस इस बात को मानती है। तो आप इस प्रकार अगर खंडों में बांटेंगे, कल पता चला गोत्र में बांटेंगे, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये अपने को हारा हुआ महसूस कर और इस तरह की चीज़ें वो प्रोजेक्ट करी है कि लेकिन हम लोग काफ़ी मजबूत हैं और इस प्रकार की जो चीज़ें आ रही है, हमारे जनादेश जो मिला था, हेमंत सोरेन जी के नाम पे जनादेश मिला था, अगर पुनः उसे मैं समझता हूँ अगर ये निर्णय लिया गया तो ये तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक? ये तो सारी चीज़ें भाई, ये तो मुख्यमंत्री के विवेक पे है सारी चीज़ें और ये देख के मैं समझता हूँ प्रभारी आज गए हैं, सारे विचार विमर्श करने के बाद राज्य हित में, पार्टी हित में, संगठन हित में ये सारे निर्णय आएंगे। चेंजेज हो सकता है? अब क्या पूछ रहे थे? चेंजेज हो सकता है? यही था कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, मंत्रियों ने वोट नहीं दिया, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? आपने आपको ऐसा कहाँ से प्रतीत हो रहा है कि गठबंधन में कहीं दरार है? मंत्री को मंत्रिमंडल नहीं, चीजें मैं समझता हूँ। एक बात बताऊँ, एक ट्विटर में बड़ी चीज़ें उगती चली थी, पवन खेरा जी ने कहा था कि जब इतने खर्च करके इतने अच्छे संसद भवन बनाए तो ढंग का तो स्पीकर बैठा है, वहाँ पर क्वालिटी का स्पीकर होना चाहिए। तो हम लोग भी उन चीज़ों को देखते हैं कि सारी चीज़ों को सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से सामाजिक समीकरण है, प्रतिनिधित्व है और आगामी चुनाव के मद्देनजर और सांगठनिक दृष्टिकोण से परफॉर्मेंस देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बहुत जल्द होगा। ये थे लोहरदगा के सांसद जो बता रहे थे कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कोई भी खटपट नहीं है और लगातार जो कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन में हिस्सेदारी उनके मंत्री बनेंगे। मौके पर अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हेमंत सोरेन ही नेता थे और वो निश्चित तौर पे आज के दिन में मैं कह सकता हूँ कि जो कल करो वो आज करो, जो कहावत है उसको पूरा किया, वो इंतज़ार नहीं किए क्योंकि सरकार को वैक्यूम में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है थी। तो वो नेता थे, नेता है, वही अगुआ है, वही आगे लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि भाजपा झारखंड को किसी तरह से लूटना चाहती है। लेकिन बीजेपी चारों तरफ आरोप लगा रही है, उनका कहना है कि टाइगर को अलग कर दिया गया है। यहाँ टाइगर ही रहता है, वो अलग नहीं है। चंपई सोरेन का एक अपना व्यक्तित्व रहा है शुरू से और उन्होंने एक अच्छा काम भी किया, लेकिन लीडर जो है वो हेमंत सोरेन है, ये टाइगर भी जानते हैं और ये झारखंड भी जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से परिवारवाद का आरोप तो लग रहा है कि परिवार से बाहर नहीं चलना देना चाहती है। सर आगे देखिए, सब लोग नीचे कर लीजिए, पैदा नहीं हुआ था। ये ऐसा परिवार है, शिबू सोरेन हमारे साथ 74 में जेल में थे और शिबू सोरेन पूरी जिंदगी से चीज़ें चल रही थी वैसी और स्मूथली चलेगी चीज़ें। बहुत हम लोग भी बहुत संघर्ष से गुजरे हैं, सरकार को बहुत सारी चुनौतियां मिली, उस तरह से हर इंडिविजुअल विधायक भी चुनौतियों से बहुत सामना किए हैं, उनके भी कई चीज़ें प्रभावित हुई हैं। हाँ जी बोलिए, क्या कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए। जो है उसमें ये सोरेन परिवार से आप लोग बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? लग रहा है कि एक व्यक्ति ही है। ये आप लोगों का ये सोचने का तरीका है, ये आप लोगों से बाहर सोचिए। बंधु जी, क्या कांग्रेस के मंत्रिमंडल के फेरबदल होगा? योगदान का आपने भूला फेरबदल होगा क्या? शामिल होंगे मंत्रिमंडल। अभी ये तमाम चीजें आला कमान से बातें, थोड़ा जोर से दादा, आ जाए पुराने चेहरे होंगे या नहीं? अरे हो गया, बोल तो रहे। जिस तरह से जजमेंट आया है उसके हिसाब से तो वोट तो इनको लेना ही था, इन्होंने वोट लिया, अच्छी बात है। अब आगे कुछ 2-4 दिनों में बाकी लोगों का आउट हो जाएगा और फिर झारखंड अपने रास्ते पकड़ के आगे निकलेगा, बढ़ेगा हेमंत जी के नेतृत्व। तो ये रास्ता मतलब क्रिएट करते गए, उनके लिए ये मैसेज है। ठीक है, आगे कब तक मंत्रिमंडल
अब उसकी घोषणा बाद में होगी। बहुमत की सरकार बनेगी और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड प्रगति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेगा। आप मंत्री फिर से बनेंगे ना? अभी तो पार्टी ना बनाएगी। बीजेपी आरोप ले रही है कि कद्दावर जो है टाइगर को जो है आगे करके बीजेपी के पास कोई मुद्दा है, माँ से ज्यादा मौसी को लड़ा रहा है। चलिए।